28 साल की औरत का रेप किया गया, गैंग रेप 5 लोगों ने मिलकर उसी के घर में। और उसके जो प्राइवेट पार्ट था उसके अंदर से गोली, उसके प्राइवेट पार्ट पे ब्लेड लगी हुई थी, लकड़ी और स्टोन मिली। इसकी स्टोरी क्या है मैं वो बताती हूँ। 11 जून की रात को लगभग 11 बजे औरत बाहर जाती है अपने वॉशरूम करने के लिए टॉयलेट में। टॉयलेट से जब वो बाहर आती है तो वहां पर 5 लोग खड़े हुए थे। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उसके पति का जो रूम था जहां पर वो दोनों सोते थे उसको वो बंद कर दिया। उस औरत का मुंह बांध के, पैर बांध के 5 ने लगातार रेप किया। उसको ब्लेड से मारा, इतना मारा उसको कि वो बेहोश हो गई। जब ब्लेड चलाया तो उसके अंदर अंदर बंदूक की गोली डाला, लकड़ी डाला, स्टोन डाला और वो भाग गए। पटकने के बाद हमको पकड़कर सीना में साट लिए। सीना में साटने के बाद हम शोर नहीं मचा सके। शोर नहीं मचाने के बाद हमको साड़ी खोलकर मुंह बांध दिए। मुंह बांधकर ब्लाउज फाड़कर हाथ बांध दिए। हाथ बांधने के बाद हम कमारी पर 2 लात मारे। 2 लात मारे कमारी पर तो हमारो भी मारे कनपट्टी में मारे। तेरा बाद गोदी करके उठा के अंधेरा में ले गए। अंधेरा में ले गए के बाद हमको बलात्कारी 5 करने लगा डेढ़िया। करने के बाद हम छटपटा रहे थे, रो रहे थे, ब्लेड से काटने लगा। ब्लेड से काटने लगा, छातियों से मारते थे, ब्लेड से मारते थे, छाती में भी ब्लेड मार दिया, या जांग भी ब्लेड मार दिया। मारने के बाद हमको बलात्कारी करके सब चीज करके हमको फिर बाथरूम में पकड़ के फेंक दिया। फेंकने उसके बाद उसके पति ने कंटिन्यू दरवाजा खुलाने की कोशिश की। जब उसने पड़ोसी को कॉल किया तब उसका पड़ोसी आया और दरवाजा खोला और देखा अपनी पत्नी का हाल। उसके बाद अस्पताल ले जाया गया, वहां पर इलाज हुआ और उसके बाद वहां पर एफआईआर दर्ज हुआ। उसके बाद उसको अस्पताल ने उसे छोड़ दिया। वो घर पर आई बट उसका दर्द नहीं बंद हो रहा था। जब वो दोबारा 17 जून को वो अस्पताल में जाती है और उसके जो प्राइवेट पार्ट था उस प्राइवेट पार्ट का सर्जरी होता है तो वहां पर लकड़ी, स्टोन्स और गोली मिलती है। जब एफआईआर दर्ज होता है तो उसमें 3 लोग नाम दर्ज हुए हैं, किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, 2 लोग का नाम नहीं पता है। मैं आपको बता दूं कि 3 महीने पहले 3 बदमाशों ने, वही 3 बदमाश सेम आकर इनके घर पर आकर इस औरत के साथ रेप करने की कोशिश करते हैं और घर में सामान चोरी की कोशिश करते हैं। फिर पुलिस में जाकर ये एफआईआर भी दर्ज करवाते हैं बट पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं करती है तब तक जब तक इस औरत के साथ ये चीज नहीं हो गया। अब उन्होंने कार्रवाई किया है, किसी को नहीं पकड़ा है। सारा ब्लेम किस पर जाता है? अगर उसने उस समय कार्रवाई कर लिया होता तो शायद ये सारी चीजें नहीं होती। और मैं सच बताऊं तो ब्लेम मैं सब पे करती हूँ, मानसिकता पे, सोच पे, यहाँ के लॉ पे, यहाँ के पुलिस पर। और जितना ज्यादा हम सारी चीजों को इग्नोर करते हैं वही एक दिन जाकर कहीं ना कहीं अपराध बनता है। और है, ऐसा ही है। और ऐसे स्टोरीज हमारे चैनल पे कई जगह चैनल पे मिलते रहेगा। 5 लोग ने, उस औरत ने किस दर्द के साथ झेला होगा और वो 11 जून से 17 जून तक कैसे झेला होगा। और ये न्यूज तब आई है जब 17 जून को, 11 जून को नहीं, ये 17 जून को न्यूज आई है। जब उसके गुप्तांग से जब ये सारी चीजें मिली है तब ये न्यूज आई है। 11 जून का हुआ था ये। 28 साल की औरत अपने घर में सेफ नहीं है भाई, अपने घर में सेफ नहीं है।